कभी आपने सोचा है कि किसी को ना करने के बावजूद भी वो वही काम करे जो आप चाहते हैं? ये कैसा जादू है जो आपके दोस्तों, बच्चों, हत्ता के दूसरों के फैसलों को भी कंट्रोल कर सकता है? क्या आप भी ये सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अपनी दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करके दूसरों से अपनी मर्ज़ी से काम करवाना चाहते हैं? ये सब कुछ आपको तब पता चलेगा जब आप जानेंगे कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है और इस रिवर्स साइकोलॉजी की ट्रिक्स को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज तक आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर बहुत सी ट्रिक्स बताई जाती हैं डार्क साइकोलॉजी की, रिवर्स साइकोलॉजी की, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपको इस तरह की वीडियो बना कर देंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि आप रिवर्स साइकोलॉजी की ट्रिक्स को दूसरों के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल बेसिकली दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए ही होता है, लेकिन इसमें जो है ऑपोजिट सजेस्ट किया जाता है जो आप चाह रहे होते हैं। जो काम आप करवाना चाह रहे हैं उसको ऑपोजिट सजेस्ट करते हैं और अगला बंदा इसको इग्नोर करके वही करता है जो इनडायरेक्टली आप चाह रहे होते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी के ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने टारगेट को समझें कि अगला इंसान किस तरह का है, वो किस तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी हर इंसान के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ लोगों को पहले से उस ट्रिक्स का पता होता है। ये रिवर्स साइकोलॉजी को जो लोग जानते होंगे उनके ऊपर आपके ट्रिक्स जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपने अपना टारगेट सेलेक्ट करना है कि आपने ये ट्रिक अप्लाई किसके ऊपर करनी है। जो ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं, जिनका सेल्फ स्टीम लो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, उनके ऊपर रिवर्स साइकोलॉजी के ट्रिक्स जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो असर दिखाती हैं। इसके अलावा जो ज़िद्दी और अनाड़ी लोग होते हैं उनके ऊपर तो रिवर्स साइकोलॉजी चुटकियों में काम करती है। जब आप अपना टारगेट सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अगला काम है कि आपने उस शख्स को कुछ करने से मना करना है। जो आप करवाना चाहते हैं उसको ऑपोजिट सजेस्ट करें और कुछ करने से मना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे से होमवर्क करवाना चाहते हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम ये होमवर्क कर पाओगे। आप अगले बंदे की कैपेबिलिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए वही करने लगते हैं जिनसे उनको मना किया जाता है। आपको चाहिए कि आप अपनी टोन जो है उसको बिल्कुल रिलैक्स रखें, अपनी हर बात को कैजुअल और नॉन थ्रेटनिंग वे में जो है वो डिलीवर करें, ताकि अगले बंदे को जो है वो कोई थ्रेट फील नहीं हो और उसको लगे कि आप इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आपने रिवर्स साइकोलॉजी का ट्रिक अप्लाई करें तो उसके बाद आप इंतज़ार करें, अगला बंदा बिल्कुल वही करेगा जो आपने उसको कहा है, उसके ऑपोजिट करके दिखाएगा, यानी कि जो आप चाहते थे। अब हम रिवर्स साइकोलॉजी के कुछ ट्रिक्स को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है जी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप चाहते हैं कि अगला बंदा कोई स्पेसिफिक काम करे या स्पेसिफिक चीज़ को चूज़ करे, तो आप ट्रिक कैसे लगाएंगे? आप अगले बंदे को ये महसूस करवाएं कि ये चीज़ जो है मिलना बहुत मुश्किल है या बिल्कुल लिमिटेड है। आप कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पसंद करोगे, और वैसे भी ये हर किसी के लिए नहीं होता, हर कोई इसको जो है वो हासिल नहीं कर सकता। अब इसके रिज़ल्ट क्या आएगा? लोगों की ये नफ्सियात है कि उनको वो चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है जिसमें उनको लग रहा होता है ये मिलनी हमारे लिए मुश्किल है, और उस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं जिसमें उनको लग रहा होता है कि ये चीज़ हमारे लिए लाहासिल हो सकती है या नामुमकिनात में से है। उसके पीछे वो ज़्यादा भागना शुरू कर देंगे। ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप में या किसी भी और चीज़ में। अगर आप ख़ुद को अवेलेबल इतना ज़्यादा नहीं करते, दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो लोग आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि शायद इस इंसान को हासिल करना हमारे लिए मुश्किल है। और जब आप किसी को मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाते हैं तो फिर लोग आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि वो फिर किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं, आगे सोचते हैं कि अब ये तो हासिल हो गया, अब आगे क्या करना है। नंबर 2 है जी डिमांड रिफ्यूज़ल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप किसी से ये वाला काम कराना चाहते हैं जो काम करने से वो शख्स कतराता है, तो आप उसके ऊपर कैसे ट्रिक लगाएंगे? आप उस इंसान से कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, तुम्हारे लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब उसकी ईगो जो है उसको मजबूर करेगी कि उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर सवाली निशान है, तो इसलिए वो उस काम को सरंजाम देने में भरपूर कोशिश करेगा और वो आपको करके दिखाएगा। नंबर 3 है जी रिवर्स डिसअप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि आप चाहते हैं कि अगला बंदा जो है, जो उसने डिसीजन लिया है या काम करने जा रहा है, उसको रिकन्सिडर करे, उसको दोबारा देखे, तो आप कैसे ट्रिक लगा सकते हैं उसके ऊपर? मुझे लगता है जो तुम्हारा डिसीजन है वो सही है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो फिर क्या करोगे? अब सामने वाले इंसान में थोड़ा डाउट क्रिएट होगा, फियर क्रिएट होगा, और अपने डिसीजन को वो जो है दोबारा देखेगा और फिर से सोचना शुरू करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
नंबर 4 है जी नेगेटिव सजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर आप किसी बच्चे को या अपने पार्टनर को किसी ऐसे काम से मना करना चाह रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कि वो ना करें। तो इसके लिए आप कैसे ट्रिक लगा सकते हैं उनके ऊपर। आप उनसे कह सकते हैं मुझे पता है तुम ये काम ज़रूर करोगे क्योंकि तुम मेरी बात कभी मानते ही नहीं हो। अब सामने वाला इंसान जो है अपनी चॉइस को या इंडिपेंडेंसी को प्रूव करने के लिए वो काम नहीं करेगा जो आप उसको कह रहे हैं कि आप ये ज़रूर करोगे, और इनडायरेक्टली आप यही चाहते हैं कि वो ये काम ना करे। तो इस तरीके से आप साइकोलॉजिकल ट्रिक को, खासतौर पे रिवर्स साइकोलॉजी के ट्रिक्स को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शख्स के ऊपर, और उनकी ना की ताकत से आप अपने सारे काम करवा सकते हैं जो आपके अंदर हाँ छुपी हुई है। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।